धर्मोपदेश का सार्वभौमिक सार तत्व है अनासक्त हो जाना, मोह छोड़ देना। सारा दुख मोह से पैदा है। आसक्ति, मोह, स्नेह, लिप्सा, वासना, तृष्णा, ये सब उसी में आते हैं। हमारी दुर्बलता आसक्ति है और आसक्ति एक भ्रांति है। उसके छोड़ देने से कोई नुकसान नहीं होता है, लाभ होता है। लेकिन आसक्ति इतनी प्यारी है कि उसको छोड़ दिया जाएगा तो जीवन क्या रहेगा? फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। आसक्ति ही जीवन लगती है। जब आदमी कहीं किसी लड़की से मोह कर लेता है तो उसको देखे बिना, उससे मिले बिना, उसे छुए बिना, उससे बात किए बिना रह नहीं पाता है। और उससे अलग हो तो प्राण निकलेगा। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। एक युवक ने एक लड़की से मोह किया, घर वाले समझाने लगे तो उसका मन वो हो गया कि ये समझाते रहेंगे, हमारे रास्ते में विघ्न करेंगे। सब बैठ करके टीवी देख रहे थे। घटनाएं तो बार-बार घटती हैं, कलकत्ता की बात है। टीवी देख रहे थे, बीच में उठा, आया, अपने हाथ में लिख लिया, मेरे मरने का कारण आप लोग जानते हैं बस। और पंखे में फांसी लगा के लटक गया। बहुत देर तक माता पिता और लोग सब टीवी देखते रहे। जब आए तो कमरा क्यों बंद कर लिया है? झांकी से देखे तो लटका और मर चुका है। जहां उसको मोह था उसमें विघ्न होने से उत्साह नहीं पाया। क्या है? मूर्खता के सिवा क्या? सारी आसक्ति हमारी मूर्खता है। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था कलकत्ता। साइड में एक माता जी का रिजर्वेशन था जो 65 की रही होंगी, बहुत रजोगुणी, धनी वनी भी रही होंगी। उनके कपड़े पर से पता लगता था, गहने कपड़े से। पान का डब्बा निकालती थी, 2 बीड़ा लेती थी, उसमें कत्था और चून लगा रहता था। पहले से वो लगा करके तह से धरा था। तो उसमें मसाला झाड़ती थी, कई प्रकार के मसाले, सुपारी और तंबाकू, फिर मसाले कई प्रकार के झाड़ करके 2 बीड़ा मुख में लेती थी, चबाती थी। 15 मिनट में चबाओ बाकी खत्म। फिर 5 मिनट जब चबा ले तो 5 मिनट के बाद फिर डब्बा खोलती थी। 3 बार उन्होंने खोला थोड़े समय में। मैंने अपने साथी से कहा, माता जी को कितना लंबा काम मिला है। अब ये काम कोई इनसे छीन ले तो इनका जीवन बेकार है। ये समझेंगे जीवन कैसा है, पानी बिना जीवन कैसा। जहां हम आसक्ति बना लेते हैं उसको छोड़ करके जीवन नहीं लगता। सही जीवन का अनुभव तब होगा जब सभी आसक्ति छूट जाएगी, तब देखोगे कैसा जीवन है। सभी आसक्ति छोड़ने का अभ्यास करो, लेकिन जो आसक्ति है उसको छोड़ दो। तो छोड़ देने के बाद फिर आपको लगेगा कि उसके विषय में कैसा सुखी हो गया। बीड़ी पीने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, छोड़ दो, कठिनाई होगी थोड़ा, आदत के नाते, वही आसक्ति के नाते कठिनाई है, छोड़ दो। और प्रतिज्ञा कर लो नहीं खाएंगे, मर नहीं जाएंगे।
और मर जाएंगे तो क्या नुकसान होगा? जी करके क्या करते हैं? रात दिन झंझट झंझट खींच खींच के जी रहे हैं, दुनिया भर की उलझन जिंदगी में। मर जाएंगे तो क्या नुकसान होगा? और तम्बाकू छोड़ने से कोई मर नहीं जाता। निश्चय कर लो कि नहीं खाएंगे और न खाओ। आप में बल है। जिस विचार से प्रेरित होकर के आपका हाथ तम्बाकू की तरफ जाता है और बीड़ी की तरफ जाता है, उसी विचार से, उसी मनोबल से आप बीड़ी और तम्बाकू को न छुएं। ये आप में शक्ति। जिस प्रेरणा शक्ति से विषयों की तरफ मन उन्मुख होता है, इंद्रियां उन्मुख होती है, उसी प्रेरणा शक्ति से विषय से वो विरक्त भी होती है। चाबी वही है। एक तरफ घुमाने से ताला बंद होता है, दूसरी तरफ घुमाने से ताला खुलता है। चाबी दूसरी नहीं है, ताला दूसरा नहीं। मन वही है, इंद्रियां वही है। बस दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। निश्चय करो, संकल्प करो, कब करोगे? मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैं वैराग के विषय में खूब बोलता था और वही चल रहा था। उसके 2 महीने के बाद मैं निकला हूँ। वर्षा का टाइम था, कार्तिक में मैं निकला हूँ और वर्षा का टाइम था, सावन का। खा पी करके बैठा था और कुछ मित्र बैठे थे। मैं ज्ञान की चर्चा कर रहा था। तो एक बूढ़ा नाई था जो अपने बचपन में कहाँ बम्बई भाग गया था। उसका नाम सुनता था, टहल नाम था, मुस्लिम नाई था। उसका छोटा भाई सुखीराम, वो गांव में था, वही बात बनाता था। तो वो 50 वर्ष की उम्र के बाद आया। तब लोग सब मिले, मैं भी देखा उसको कि ये भाग गया था, सुनता था, आज देखा। तो निर्गुणी धारा के संतों में वो काफी मिलता था, इसलिए भजन वजन जानता था और कबीरी भाषा में कुछ बोला करता था। वो भी बैठा था। मैं वैराग की बात कर रहा था, सब छूट कुछ नहीं। तो उसने देहाती टोन में कहा, कब? मेरे ऊपर व्यंग किया। वैराग की बात तो करते हो, लेकिन कब? मुझे बाण जैसा लगा। बिल्कुल सही कह रहा। तो क्षणिक रहा था बाण लगना, फिर मिट जाता, लेकिन मेरा तो पक रहा था, वो पक गया था। कार्तिक में निकला। मेरा संकल्प यही था, निकलूंगा तो कदम लौटाने की तो बात ही नहीं है, संकल्प भी न लौटे। ये तो कई बार चर्चा का विषय में हुआ है कि मैं सगुण उपासक था। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, ये 4 की उपासना में लीन था। और संध्योपासना, वैदिक संध्योपासना करता था। राम नाम जप, ओम नाम जप, ओम नमः शिवाय जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप और गायत्री जप, ये सब जप करता था। और अकेले में रोता था भगवान के लिए कि भगवान कब मिलोगे। और सपना देखता था राम का, शिव का और भी विष्णु का। राम और शिव में ज्यादा था। तो सपना देखता था, सपने में बात करता था। लगन ऐसी होती, ये भावना होती, वही प्रतिबिंबित होता है। बाहर से कोई नहीं आता, अपना ही मन प्रतिबिंबित होता। इसी दरमियान में पारखी संतों का संपर्क हुआ और सदगुरु फिर मिले और बातचीत हुई और 3 महीने में हमें समझ हो गई पारक सिद्धांत की। तब लगने लगा कि ये पूरा सब छोड़े बिना काम नहीं होगा। पहले नहीं सोचता था। पहले ये सोचता भगवान की भक्ति में खूब डूबा रहे, भगवान दर्शन देंगे, बस पूरा है। और जब पारक सिद्धांत की बात समझी तब तो लग गया कि भगवान कहीं बाहर नहीं जो मिलता है और बिना ये छोड़े घर द्वार पूरा काम नहीं होगा। ये मन में व्याकुलता होने लगी।
तो ये मैं सोचता था कि तब निकलूंगा जब कदम लौटाना न हो, यहाँ के लिए रागात्मक संकल्प भी न हो, तब निकलूंगा पक्का कर। 3 वर्षों के अभ्यास में मेरा पक्का हुआ और फिर निकला तो वैसे ही हुआ। जब से निकला उधर के लिए 1 सेकंड के लिए मन में आकर्षण भी नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं, एक यथार्थता कहता हूं पूरी। तो मेरा पक गया था। उसी समय वैराग की चर्चा खूब कर रहा था, सावन का महीना, रात का। तो कहा, टहल ने कहा कब? तो उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा और निकला। कुछ दिन के बाद मुझे वहां जाना पड़ा। ऐसा संजोग, दुर्भाग्य कहो सौभाग्य कहो, दरवाजे पर बारात टिकी थी। बारात क्या, उस बारात से तो हो आया था, वही टहल की शादी थी। उसमें 52-53 वर्ष का था, शादी नहीं हुई थी। तो शादी की तो विवाह करके आ गया था, तो उसके सगे संबंधी ज्यादा थे, तो दरवाजे पर सब बहुत लोग फैले थे। मैंने कहा ये कैसी गामा गामी है? कहे टहल की शादी हुई 52-53 वर्ष की उम्र में। वो अभागा हमारे सामने आया तो बहुत लज्जित रहा। तो कब? उसने कहा कब तंबाकू छोड़ोगे? कब बीड़ी छोड़ोगे? कब शराब छोड़ोगे? कब गंदी आदत छोड़ोगे? कब मोह छोड़ोगे? बाधा क्या है? कौन हाथ पकड़ रहा? क्या नुकसान होगा? क्या खेत की फसल नहीं होगी? अगर आप नौकरी करते हैं तो क्या नौकरी छूट जाएगी? अगर दुकान करते हैं तो ग्राहक आना बंद कर देंगे? अगर आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी छोड़ दोगे, मोह माया छोड़ दोगे, आसक्ति छोड़ दोगे, तो ग्राहक नहीं आएंगे? क्या कारण है? कौन प्रतिबंध है जो आप आसक्ति नहीं छोड़ पा रहे? आसक्ति एक दुर्बलता और एक नहीं, हम सब उसी में गिरफ्त हैं, आप हम सब। और इसी को छोड़ना बहादुरी है, इसी को छोड़ना मोक्ष की साधना है। एक भ्रम में हम जीते हैं, निरंतर भ्रम में जीते हैं। क्या है? कौन सा मालडाल है? कूड़ा कचरा के अलावा चारों तरफ और क्या है? सारे शरीर टट्टी पेशाब, हड्डी मांग चाम का कबाड़ खाना है। जहां एक्सीडेंट होता है सामूहिक, चारों तरफ रक्त, मांस और कंपित शरीर लथपथ देखे जाते हैं। हरिद्वार में सन 86 में कुंभ में सभी संप्रदायों के, अधिक संप्रदायों के संत एक साथ जुलूस निकालने चाहिए। उस समय हम लोगों का आपस में बैठ करके विचार होता रहता था। वेदांती, आर्य समाजी और कबीरपंथी, कुछ वैष्णव भी सब इकट्ठा होकर बात करते रहते थे। शंकराचार्य भी उसमें मिलते थे और अच्छे अच्छे प्रसिद्ध लोग भी। तो हुआ कि अमुक दिन हम लोग सब सामूहिक जुलूस निकाले। तो उसमें मैंने कह दिया था कि हमारे साथ जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। तो जहां से लेना था उनको, हमारे साधुओं को, वहां वह थोड़े रुके, ज्यादा नहीं रुके, चल लिए। तो हमारे साधु फिर पीछे गए जुलूस लेकर। उनमें से कुछ लोग बताते थे उसी समय दुर्घटना घटी थी। एक पुल के पास भीड़ हुई, दबाव हुआ, आदमी आगे गिरे। और भीड़ में जब आदमी आगे गिरते हैं तो पीछे वाले रुक नहीं सकते, फिर गिरते गए, उसी पर लोग चढ़ते गए, वो मरते गए। इतने लोग मरे,
हद हो गई। हमारे पंडाल के पास एक पंडाल तो ऐसा था कि वो बंद हो गया कई दिन। वहां कई लोग मरे थे, तो गमी में बंद हो गया था कुछ दिन के लिए। जहां कहीं इस प्रकार की दुर्घटना होती है, बहुत से लोग मर गए, चारों तरफ खून, मांस, हड्डी ये बिखरे रहते तो क्या रहता। सारे नर नारी टट्टी पेशाब की टोकरी, हड्डी की झोपड़ी, जाम के थैले, सारा संसार कीचड़ पानी, हल्ला गुल्ला, राग द्वेष, कलह, विवाद, हिंसा, प्रतिस्पर्धा, घृणा, प्रसन्नता, मानसिक जलन, भौतिक जलन से भरा हुआ संसार। यहां कौन सा आकर्षक पदार्थ है? किस बात को लेकर के अपनी साधना में हम नहीं डट पा रहे हैं? निरंतर आनंदमय, निर्भय, परम सुख में रहने के लिए हमारी साधना क्यों नहीं चलती? कौन सा रोड़ा है? घर वाले खाने नहीं पाएंगे। ये घर वाले सब चतुर हैं, ये साथी बराती सब चतुर हैं, ये सब खाएंगे। हमारा भ्रम है, हम समझते हैं कि हमारे पीछे वाले उनके हाथ पैर नहीं होंगे, जो हमारे बच्चे पड़पोते होंगे उनके हाथ पैर नहीं होंगे, इसलिए उनके लिए खूब जमा कर देना चाहिए। भ्रम, जिनके हाथ पैर नहीं होंगे वो भी खाएंगे। ये अपवाद स्वरूप होता है, किसी का हाथ पैर ना हो, सबके हाथ पैर होते हैं और सब अपने हाथ पैर मारते हैं और सब खाते और जीते हैं। भ्रम में हम जीते हैं कि हम दुनिया को चला रहे हैं। दुनिया स्वचालित यंत्र है, वो चल रही है, पहले चली थी, चल रही है और चलेगी। हम अपनी को चलाएं। हमारे मार्ग में कोई रोड़ा नहीं है। एक साधक ने मुझे पत्र लिखा। साधक क्या शिक्षित थे, तो कहे क्या कहूं, मैंने साधना छोड़ दी, ऐसे कुछ कलह आए कि मैं उसको क्या आपको पत्र में लिखूं। मुझे हंसी आई कि कलह आए तो कोई साधना छोड़ दे। ये सब मन की दुर्बलता की बात। अमुक ने हमें ऐसा कह दिया इसलिए हम साधना छोड़ दिए, तो तुम डूबे हो, किसी कर्म लायक नहीं। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष क्या क्या ठोकर नहीं खाए, गाली पाए हैं, मार पाए हैं, तिरस्कार पाए हैं और अपनी साधना में दृढ़ रहे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भरी बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भरी बड़ी आई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिस जागीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिर मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। एक गीत साहब का काफी है। मन लागो मेरो यार फकीरी में। अरे मित्र, मेरा मन फकीरी में लग गया। जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। खुशी के कैद खाने में हुस्न की आग जलती है। निर्मल साहब का वचन अत्यंत तीखा वचन है। निर्मल साहब की वाणी टीका सहित अब कुछ महीने में आपके सामने आ जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। खुशी के कैद खाने में हुस्न की आग जलती है। उनके शब्दों का चयन और कहने का लहजा इतना तीखा है कि मन को मथ देता है। विषय वासनाओं और दुनिया की उपलब्धियों की चहल पहल में जो हम खुशी के कैद खाने में बंद हैं, उसमें हुस्न की आग जलती है। दैहिक सौंदर्य का
लंबा दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। शरीर बूढ़ा है लेकिन मन से उसकी जवानी की कल्पना करते रहते हैं। झोपड़ी में हो करके भी महल की कल्पना करते रहते हैं। दिवा स्वप्न में सब जीव जीते हैं। खुशी के कैद खाने में हुस्न की आग जलती। बड़े बड़े ऐसा जवान जलते हैं चित्त से। मन जितना दुनिया में लगाओ, जलने के सिवा और कुछ नहीं। दुनिया में मन लगाने लायक नहीं है। दुनिया में जो काम करना है वो काम करना चाहिए। मजबूरी है, न करोगे कैसे गुजर बसर होगा। खाना पीना है, साथियों की भी सेवा करनी है, आए गए को मेहमानी करनी है। रोग व्याधि, घर मकान, बाल बच्चे, जहां कोई भी हो, साधु है तो उनको भी तो गुजर बसर की जरूरत है। इसलिए अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार सबको काम करना चाहिए। काम करो, हाँ काम में मर्यादा रखो। रात दिन नाथे न रहो। समय निकालो, अकेले में बैठो, अध्ययन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, मनन करो। कामे काम न करो तो काम धाम करो, लेकिन जो मन का दिवा स्वप्न है, मन का भ्रम है, इसको काटो। जैसे कोई शरीर की रक्षा न करे, भोजन वस्त्र इसको न दे, स्नान शुचिता व्यवस्था न करे, तो शरीर नहीं चल सकता। जैसे शरीर के लिए खुराक चाहिए, वैसे अध्यात्म के लिए खुराक चाहिए। और खुराक कम लोग लेते हैं। वो खुराक है सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान, मनन, साधना। ये खुराक है। जब रोज तो सत्संग मिलेगा नहीं, सत्संग कभी मिलेगा। विवेकवान संत महापुरुष कभी कभी मिल जाते हैं। सदग्रंथ सब समय उपलब्ध है। मुझे संत साल भर में 4-6 बार मिलते रहे होंगे। जब पारस सिद्धांत को मैं जाना और सक्रिय रूप में लगा, तब मुझे अंदाज है कि 5-6 बार संत मिल जाते होंगे। बस 365 दिन में 5-6 बार। लेकिन अध्ययन में मैं डूबा रहता था, काम करता था, व्यवहार का डूबा रहता था। दिन में मैं छोटे अक्षरों को पढ़ता था और रात की चांदनी में बड़े अक्षरों को थक जाता तो लेटे लेटे पढ़ता था। लगन होनी चाहिए। किसके पास समय नहीं। आलस में समय बिताते हैं, टीवी देख के बिताते हैं, निरर्थक अखबारबाजी करके बिताते हैं, बकवास करके बिताते हैं, आलस प्रमाद में बिताते हैं। समय किसके पास नहीं है। सबके पास समय है। लगन होनी चाहिए। लगन होगी तो काम होगा। अपने मन को मांझने के लिए काम करो। किसी दिशा में, खेती में जो लगा नहीं रहेगा, खेती नहीं होगी। जानवर रखे हो, ठीक से पालन नहीं करोगे, जानवर सूख जाएंगे। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था बहुत पहले कि जिसके बैल के पीछे गोबर लगा हो और हड्डी दिखती हो, समझ लो वो किसान नहीं, और उसको दरिद्रता आनी है। बैल चमकते हो, स्वस्थ हो, हड्डी न दिखे, तो सेवा करने से होगा। सूखा पैरा डाल देने से थोड़े होगा। तो कहीं भी काम करो तो उधर सफलता होगी, बिना काम किए नहीं होगी। कल्याण का काम करने के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। जो सोचते हैं वो इतने ऊपरी मन से सोचते हैं और ऊपरी मन से करते हैं कि बहुत दिन करने के बाद भी जहां के तहां रहते हैं। 60 वर्ष के पहले जैसे रहे आज वैसे, 50, 30, 10 वर्ष पहले जैसे थे वैसे आज। तो फिर मेहनत नहीं किया जा रहा, लगन नहीं, विरह नहीं।
बिना स्वदस स्थित आए मन का विरोध नहीं मिटेगा। आत्म स्वदस हुए बिना किसी के मन का विरोध नहीं मिटेगा। मन की कलिकानी, कलह, द्वंद्व दूसरे के कारण नहीं, हमारे कारण है। मन ऐसा मानता है कि अमुक ने हमें ऐसा कहा, इसलिए मुझे बड़ा दुख है और क्या करूं, बार-बार वही सोच सोच के आ रहा है। क्या करूं मैं? जब लोग मुझे ऐसा कहते हैं तो क्या करूं? मेरा नुकसान हो गया तो क्या करूं? खटकता रहता है। मेरे शरीर में रोग है, अब क्या करूं? हर समय गिल्ला। गिल्ला नाम शिकायत। बस शिकायत किसकी है? किसी ने हमें कटु कह दिया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया था, रोग लग गया, हानि हो गई है। अच्छे लोग थे हमारे, हमें छोड़ दिए हैं, हमारा विरोध करते हैं। अनेक बातें हैं ऐसे। इन्हीं सब के कारण हम परेशान हैं। तो परेशान रहोगे, परेशान होके मर जाओगे, तुम कुछ दो कौड़ी भी नहीं हो। अरे सब अपमान करें, सब मिल करके अपमान करें, कुछ नहीं होता अपमान करने से। अपमान करने वाले जाने, उनको लाभ करें अपमान, हमारा क्या नुकसान होगा? गाली दें, हमारा क्या नुकसान होगा? हानि हो जाएगी, लाभ हो जाएगा, दोनों होता रहेगा। जीवन में एक लाभ है, लाभ नहीं होता, हानि भी होती है। जो मिले हैं वो छूटेंगे, मित्र मिले हैं छूटेंगे, मन बदलेगा। प्रेमी मध्यस्थ हो जाता है और वैरी भी हो जाता है। वैरी मध्यस्थ हो जाता है और प्रेमी भी हो जाता है। दो व्यक्तियों में भूल चाल नहीं है और एक दिन आता है दोनों घुल मिल जाते हैं, और कभी आता दोनों उदासीन हो जाते हैं, न लेना न देना। ये मन का स्वभाव है बदलना। जहां मन हरदम बदलता है, चीजें हरदम बदलती हैं, वहां आप स्थिरता का सुख चाहते हैं। इससे बड़ी भ्रांति और क्या? पानी की धारा पर बैठकर कोई चाहे मैं स्थिर रहूं तो पागल के सिवा और क्या हो? कुछ भी तो स्थिर नहीं है। जिन मनुष्यों से हम सुख की कल्पना करते हैं वे स्वयं सुखी नहीं, उनसे सुख कैसे मिलेगा? वे तृष्णा में चल रहे हैं, चिंता में चल रहे हैं, उद्वेग में चल रहे हैं, वासना में चल रहे हैं, कलह में चल रहे हैं, उनसे कौन सुख मिलेगा? उनका शरीर बदल रहा है, रोग दोष है, कौन सा सुख मिलेगा? तो भ्रम में हम जीते हैं। दूसरे के कारण हमें दुख नहीं है, अपने कारण दुख है, अपने अज्ञान के कारण दुख है, अपनी दुर्बलता के कारण दुख है। आसक्ति और अहंकार हम छोड़ गए, कौन हमें तकलीफ देगा? कौन हमारे कल्याण मार्ग में रुड़ा हो सकता है? तो कहीं बाहर से आता है, किसी के कहने से हम दुखी हो जाएंगे? कहते रहे लोग, खूब कहें। बड़े बड़े संतों को गाली दी गई है, ऐसी गाली दी गई है कि हद हो गया है। मारे भी गए हैं संत, जीवन मुक्त पुरुष पर मार भी पड़ी है। महावीर स्वामी के ऊपर चोट पड़ी थी। महावीर स्वामी जैसा पुरुष, बुद्ध जैसा पुरुष, कबीर जैसा पुरुष, और भी ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं, और उनके सामने सब कुछ आया है, लेकिन कभी विचलित हुए हैं? अगर किसी के कुछ अच्छा बुरा कहने से हम दुखी हो गए तो हम जानवर हैं। जानवर को डंडे से हाँका जाता है, उधर चलता है, अब आदमी स्वतंत्र चलता है। अगर किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, हम फूल गए, और निंदा कर दी, पचक गए, तो हम जानवर हैं। यद्यप जानवर निंदा प्रशंसा से फूलता पचकता नहीं, वो जानता नहीं क्या कह रहे। बैल के सामने बैठ करके कहो तुम बड़े बेवकूफ हो, तुम बड़े मूर्ख हो, वो पागल मारेगा, मानो आप ही को ज्ञान करेगा कि आप ही मूर्ख हो। उसको कोई चिंता नहीं। इतने भर के लिए कि जानवर जिधर हाँको उधर चलेंगे, और आदमी स्वतंत्र चलता है।
अगर हमें कोई हाँक दिया तो हम जानवर हो गए, किसी ने गाली दी हमें, हम दुखी हो गए तो हम जानवर हो गए, किसी ने प्रशंसा कर दी हम फूल गए तो जानवर हो गए। हाँक दिया उसने हमें। मनुष्य बनो, वीर बनो। ब्रह्म वरम ममांतरम, वेद में आता है अस्त्र शस्त्र का वर्णन, वेद में मैंने लिखा है, उस प्रसंग में अंत में आता उसको भी लिखा है। अस्त्र शस्त्र का वर्णन है, उस जमाने में जो अस्त्र शस्त्र था उसका वर्णन है। तो अंतिम में ऋषि ने कहा है ब्रह्म वरम ममांतरम, ब्रह्म ज्ञान, वर्म कवच, मम अंतरम मेरे भीतर, मेरे भीतर का सुरक्षा कवच ब्रह्म है। अब ब्रह्म का अर्थ शाणाचार्य करते हैं वेद का मंत्र है। इस सारे अस्त्र शस्त्र का जो वर्णन हुआ है, अगर वेद मंत्र से अभिषिक्त हो जाए तो फिर हम सुरक्षित हो जाए। वैसे ही हर जगह ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जब कर्मकांडी स्वभाव के थे तो ऐसा ज्यादा करते हैं। लेकिन ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, ब्रह्म का अर्थ है शुचिता, आत्मज्ञान, पवित्रता, ये ब्रह्म वर्म है, सुरक्षा कवच है। हमारा सुरक्षा कवच हमारे भीतर है। ब्रह्म वरम ममांतरम, ब्रह्म वर्म ममांतरम, मेरे भीतर का सुरक्षा कवच क्या है? ब्रह्म। वो ब्रह्म है ज्ञान, आत्मा का विवेक, और उसके साथ साथ सुचिता। कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न छूले आन। सत और सुकृत ये दोनों जिसके जीवन में उतर आते हैं उसको भटकना नहीं रहता। सत है अपना अस्तित्व और सुकृत है पवित्र रहने। थोड़े में साहब ने एक वाक्य में बहुत कह दिया है। 19 पंक्तियों का ये पद है हिडोला। भरम हिडोला झूले सब जगह है। पाप पुण्य के खंभा दो मेरु माया माए, विषय मरुआ काम लोभ भंवरा काम कीला ठानी, शुभ शुभ बनाए डारी गहे दोनों पानी, कर्म पटरिया बैठ के कोकुल झूले आनी। झूलत गण गंधर्व मुनिवर झूलत सुरपत इंद्र, झूलत नारद शारदा झूलत व्यास फणींद्र, झूलत बिरंज महेन सुखमणि, झूलत सूरज चंद, आप निर्गुण सगुण हुए झूलिया गोविंद। 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाए, खानी वानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है। खंड ब्रह्मांड खोज देखो छूटत कतहू न आए, साधु संगत खोज देखो जीव निस्तिर कित जाए। शश शूर रैन सारदी तहाँ तत्व परलय नाय, काल काल परलय नहीं तहाँ संत बिरले जाए। तहाँ से बिछुड़े बहु कल्प बीते भूमि परे बुढ़ाए, साधु संगत खोज देखो बहुर न उलट समान। ये जुड़बे को भय नहीं जो हुए संत सुजान, कहीं कबीर सत सुकृत मिले बहुर न छूले आन। 18 पंक्तियों में और बातें कह करके अंत में उन्होंने अपनी दवाई दी। सत सुकृत जिसको मिल गए वो फिर झूले से उतर जाएगा। सत और सुकृत, सत आप हैं और सुकृत पवित्र रहनी है। आपका सत क्या है? आपका आपा, आपका होना सत है। आप स्वयं सत है, परम सत है। आपके समान आपके लिए कौन सत होगा? आप जहां रहते हैं अपने साथ रहते हैं, बिस्तर पर रहें, टट्टी घर में रहें, मंदिर में रहें, सड़क पर रहें, दुकान पर रहें, ऑफिस पर रहें, कहीं भी रहें, आप के लिए आप स्वयं परम सत हैं। सोते समय आप अपने साथ हैं, सपना आप देखते हैं, गाढ़ी नींद के आनंद को आप लेते हैं, जाग कर कहते हैं कि ऐसा सोया कुछ नहीं जाना, बड़े आनंद से सोया। जो जागृत अवस्था में अपने साथ है, स्वप्न में अपने साथ है, सुसुप्त में अपने साथ है, वो अपने के समान, आपा के समान, आत्मा के समान हमारा सत्य क्या हो सकता है?
परमात्मा सत है, तो परमात्मा आत्मा से अलग कुछ नहीं जो सत हो। अलग होगा तो उसको हम देखें कैसे, सुने कैसे, क्योंकि वो पांचों विषयों से अलग है, तो कैसे देखे सुनेंगे? इसलिए आत्मा परमात्मा तो नहीं। कहते हैं परमात्मा मन इंद्रियों का प्रेरक है, तो मन इंद्रियों का प्रेरक अगर परमात्मा है तो हमारे मन इंद्रियों को कौन प्रेरता है? जो प्रेरता वही परमात्मा है। तो इसमें एक ही आत्मा तो है जो प्रेरता है, प्रेरने वाला प्रेरक एक है। इस शरीर में क्या आत्मा परमात्मा दो है? अगर दो है तो कितना परसेंटेज आत्मा है और कितना परसेंटेज परमात्मा है? जो कहते भैया इस शरीर में आत्मा भी है परमात्मा भी है, तो कितना कितना परसेंटेज है? इसमें कर्ता एक दिखाई देता है, अनुभव में आता है, एक प्रेरिता दिखाई देता है। मैं के रूप में जो प्रेरक है वही तो उसका कर्ता है। स्वामी शंकराचार्य ने भी इसके लिए बहुत बढ़िया वचन कहा है। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबन। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबन। अस्ति है कश्चित् कोई, स्वयं खुद, नित्यम सदा, अहम मैं, प्रत्यय बोध, लंबन आधार। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबन। अहम प्रत्यय का आलंबन, मैं बोध का सहारा, कोई स्वतंत्र नित्य स्वयं सत्ता है। कोई कश्चित् नित्य सदा स्वयं खुद सत्ता है। जो मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये बात नहीं मानूंगा, मैं ये बात मान लेता हूं, ये जो मैं रात दिन करता रहता है, इस मैं बोध का सहारा क्या है? स्वयं नित्य सत्ता है। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम। अस्ति है कश्चित् कोई, स्वयं खुद, नित्यम सदा। ये खुद नित्य स्वयं सत्ता है जो आप है। आपके समान आपके लिए दूसरा क्या सत हो सकता है? आप सत हैं, परमात्मा सत है, वो परमात्मा आप है, आपका स्वरूप है, अस्तित्व है। सत स्वरूप का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। भटकाव बंद, दौड़ डाली दुनिया भर में, भगवान कहीं नहीं मिला। बाराबंकी के श्री प्रेम साहब, श्री विशाल साहब के शिष्य गोरखपुर जिले के थे। 13-14 वर्ष की उम्र में घर से भगे, भगवान को पाने के लिए अयोध्या में आए, कहीं नहीं मिला तो सरजू की रेत में चले गए। वहां 24 घंटे रहे कि कहीं हो सकता भगवान खाली जगह में मिल जाए, वहां भी नहीं मिला तो वो भी आए और ट्रेन पर बैठे लखनऊ की तरफ चल दिए। बीच में भूख लगी तो उतर पड़े तो एक कुटिया पर गए। संजोग से कुटिया रही कबीरपंथी की। एक संत थे सीधे साधे, तो उन्होंने भोजन दिया और उस समय इनकी मोटी चोटी थी और वैदिक उपासना करते थे ये भी, तो उनसे इन्होंने भिक्षा ले ली। और वहां त्रिज्या पड़ी थी, क्योंकि वो तुम पढ़ नहीं पाते थे, वो बहुत पढ़े बड़े नहीं थे, लेकिन त्रिज्या थी। कभी ऐसा जमाना था कि बीजक टीका का अर्थ होता था त्रिज्या। बड़ा भ्रम था लोगों को कि रीवा नरेश ने पहली टीका की, पूर्ण साहब ने पीछे की, बड़ा भ्रम था। और इस भ्रम का कारण है कि रीवा नरेश की टीका पहले छप गई थोड़ा, और पूर्ण साहब की टीका पीछे छपी। और पूर्ण साहब टीका छपी तो भूमिका लिखने वाले भगत ने देखा कि 2 टीका प्रसिद्ध है, एक रीवा नरेश की, एक पूर्ण साहब। तो रीवा नरेश का पहले नाम दे दिया, तो लेखक लोग भी लिख डाले। तो कितने लोग ये मानते थे कि पूर्ण साहब ने रीवा नरेश की टीका के अंशों को अपने तर्जा में भर दिया है, नकलबाजी की। ये महाभ्रम।
और ये मैं साध मार्ग में आया तो 1-2 वर्ष के बाद सुना एक साधु के मुंह से, क्या कहें, पूर्ण साहब ने तो रीवा नरेश की टीका का ऐसे उठा के रख दिया है। लेकिन जब उसकी खोज हुई, पता लगा तो भ्रम तो पहले कट गया था, लेकिन इधर मैंने उसको साफ किया पता लगवा करके, और छापा, पारख में छापा था पूर्ण साहब के विषय में और काशी साहब के विषय में विस्तार से। अब वो ज्यों कहते हो कबीर दर्शन में आ गया है, जो नया संस्करण अभी छपा है। कबीर दर्शन में और भी विषय आए हैं और अच्छा मोटा कर दिया गया है, और उसका संग्रह करना चाहिए। तो पूर्ण साहब की प्रथम टीका है, मैंने वो सब लिखा है उसमें कि पूर्ण साहब की टीका की प्रतिलिपि कॉपी करवा करके रीवा नरेश ने मंगवाया है एक पंडित से, तो उसको रख करके फिर वो टीका किए हैं। और कई जगह कहे हैं पूर्णदासो वैसे मानत हैं। देहाती भाषण ज्यादा बोले हैं रीवा नरेश, वैसे रीवा नरेश विद्वान थे, लेकिन देहाती भाषण ज्यादा बोले हैं। पूर्णदासो ऐसे मानत हैं। और पूर्ण साहब की बहुत सी चीजें उन्होंने निकाल के अपने में वैसे रख दिया, अपनी टीका बना ली है। तो ये सब मैंने अब की बार रख दिया है, जिससे विद्वानों की भी आंखें खुलें और वो अपना प्रायश्चित करें और समझे कि पूर्ण साहब की पहली है। रीवा नरेश की पहली होती कोई अर्थ नहीं, लेकिन तथ्य यह है कि पूर्ण साहब की पहली है। और वो पारस सिद्धांत का प्रौढ़ ग्रंथ है। ये ठीक है कि उस उम्र में उन्होंने उस समय में जितना काम किया बहुत किया। उनका शरीर होता तो पुनर्विचार करके वो फिर उस पर करते। मैंने ही पहली टीका लिखी थी, उसके 4 संस्करण निकल गए, तो 2 ही संस्करण निकलने पर मेरे पुनर्विचार होने लगे थे, और इसलिए फिर बृहद आकार वाला आया। और ये सबको अनुकूल पड़ रहा है, क्योंकि इसमें अभिधा लक्षणा व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों के अनुसार है। जो हमारे सिद्धांत को नहीं मानते हैं वे भी इससे खुश हैं, विद्वान लोग भी खुश हैं। तो पूर्ण साहब की टीका, बीजक टीका मतलब पूर्ण साहब की टीका, अब हम लोगों ने कह दिया तो हम लोगों को भी फैल रहा है, लेकिन वो पूर्ण साहब की टीका ही की टीका समझो, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का महत्व है जो प्रसाद लेकर के हम लोगों ने किया। पूर्ण साहब की टीका वैष्णव के आश्रम पर भी मिलती थी, वेदांतियों यहाँ भी मिलती थी, वंश परंपरा वालों तो मिलती ही थी। तो पूर्ण साहब की टीका पाए तो प्रेम साहब पढ़ने लगे। तब उनको लगा कि जिस गुरु को हम किए हैं ये हमारा बेड़ा पार नहीं कर पाएंगे, तो लखनऊ चले गए। ऐसे धीरे धीरे श्री विशाल साहब को मिले। तो मैं कह रहा था कि भगवान की खोज में गए, भागे, अयोध्या में तो नहीं मिला, तो रेत में गए तो वहां भी नहीं मिला, जगन्नाथ में जाओ तो मिलेगा, द्वारिका भी नहीं मिलेगा, और रामेश्वरम भी नहीं मिलेगा, बद्री भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर चिवड़ी के इस बियारा में नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। चिवड़ी की इस बियारे में हम बैठे हैं और यहां नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? क्योंकि मिलना नहीं है, समझना है। जहां हम बैठे हैं बस वही है, अपना आपा है। परमात्मा आप खुद हो। किस परमात्मा को खोज रहे हो? साहब कहते हो हुजूर, खड़ा कहा तो तुम हुजूर हो, मैं खड़ा होकर करता हूं। अब तय समझ संभाल, अपने को संभाल ले इस मानसिक युद्ध में। तो सत्य आत्मबोध है, स्वरूप बोध है। ये समझ लेना कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, व्यापक दोनों भ्रम है। आत्मा व्यापक है, ये महिमा परक शब्द है। एक अखंड वस्तु सर्वत्र व्याप्त हो तो क्रिया अस्फूर्ण सृष्टि नानत्व कुछ नहीं रहेगा। कल्पना करो कि इस पंडाल में एक पत्थर रखा हो जो 20 फीट ऊंचा हो और पूरे में भरा हो, तो इसमें कौन घुस पाएगा? एक अखंड आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण है तो क्रिया कहां होती है, स्फूर्ण कहां होता है, गति कहां होती है, संसार कहां है?
इसलिए जो आत्मा व्यापक कहा जाता है वो महिमा परक शब्द है। गांधी जी का व्यक्तित्व व्यापक था, तो गांधी जी को देह पूरी दुनिया में फैली थी। मतलब है कि गुण उनके महान थे। आत्मा व्यापक है यानी शक्तिशाली है। ये नहीं कि अखंड आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। एक अखंड आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण हो तो दूसरी आत्माएं कहाँ रहेंगी, और जड़ तत्व कहाँ रहेंगे, और जगत कहाँ रहेगा। इसलिए सही बोध होना चाहिए। आत्मा अनेक है, एक नहीं है, और जड़ तत्व उससे बिल्कुल अलग है। और एक तत्व नहीं, अनेक तत्व है। और एक तत्व में असंख्य कण है। ये सब वास्तविकता है। सही बोध होना चाहिए आत्मा का। आत्मा एक नहीं, अनेक है। एक का अर्थ है कि संकल्प शांत हो गया तो अकेला रह गया। अद्वैत में कल्याण है। जब अद्वैत हो जाए तब कल्याण है। द्वैत न रहे, मन में द्वैत रहता है। मन शांत हो गया, अद्वैत हो गया, यही कल्याण है। वेदांती लोग कहते जड़ चेतन में सब एक में मिला दो तो यह अद्वैत। यह अद्वैत नहीं, ये तो भ्रम है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। एक चेतन दूसरे चेतन से अलग है। जनन मरण करणानाम प्रक्रियाद युक्त प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। ये सांकारिका की एक कारिका है, कपिल चिंतन, एकदम वैज्ञानिक तर्कपूर्ण। जनन मरण करणानाम प्रक्रियाद अयुक्त प्रवृत्तिश्च त्रैगुण विपर्याच्चैव। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम। इतना तर्क दे करके कहते हैं कि पुरुष बहुत है, यानी आत्माएं बहुत हैं, एक नहीं है। सबका जन्म अलग अलग समय में अलग अलग जगह हुआ है, तो एक कहाँ है। और मरण भी सबका अलग अलग है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात। करणों के प्रति नियम, इंद्रियों के अपने अपने नियम सबके अलग अलग हैं। कोई आंख खोले है तो कोई आंख नीचे, कोई सो रहा है तो कोई दौड़ रहा है। तो करणों के इंद्रियों के प्रति नियम भी सबके अलग अलग हैं। और अयुगपत प्रवृत्ति, सबकी प्रवृत्तियां अयुगपत है, युगपत नहीं है। एक साधु बन गए तो सब साधु बन जाएंगे। एक धर्मशाला कायम करता है तो एक कसाई खाना खोलता है। तो अयुगपत प्रवृत्ति है, युगपत नहीं है, साथ साथ नहीं है, अलग अलग प्रवृत्ति है। और त्रैगुण विपर्याच्चैव, तीनों गुणों में विपर्य है। रज सत तम, कोई रजोगुणी, कोई सतोगुणी, कोई तमोगुणी। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम। सिद्ध है कि पुरुष बहुत है। पुरुष नाम आत्मा, पुरुष, पुर नाम आगे उष नाम जलाना। इसीलिए उषा जलाने वाली कही जाती है। सूरज की आभा जब पूर्व तरफ निकलती है, सूरज नहीं निकलता है, थोड़ी थोड़ी आभा आकाश में आती है, उसको उषा कहते हैं। उषा नाम प्रकाश करने वाली, जलाने वाली। उस नाम जलाना, पुर आगे उस जलाना। आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहा है वो आत्मा पुरुष है। और ये पुरुष एक नहीं है, अनेक है। और सब एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, सब असंग है। ये सब सच्चा बोध होना चाहिए, सत्य मिलना है। और इसमें कोई दुख नहीं है, इसमें मौलिक बंधन नहीं है, ये विवश नहीं है, ये अपने अज्ञान से विवश है। अज्ञान छोड़ दे बस। कोई इस पर करता नहीं, किसी ने इसको बनाया नहीं, ये स्वयं कृत्रिम है। या को मैंने याकूब आपा, या तो स्वतः आप ही आता। दूसरी बात है सत सुकृत, सुकृत मिले। कहीं कबीर सत सुकृत मिले, सत के बाद स्वरूप बोध के बाद सुकृत मिले। सुकृत नाम अच्छे कर्म, विचार अच्छा सोचते, मन अच्छा विचार करता हो, वाणी से अच्छे वचन निकलते हो, इंद्रियों से अच्छे कर्म होते हो। इसकी जरूरत है। मन गड़बड़ सोचता है, अहंकार से भरा है, कटुता से भरा है, द्वेष से भरा है, अनेक मलिनताओं से भरा है, हरदम कुढ़न, जलन, मानसिक ताप। तो आत्मा अमर है जान करके क्या होगा। वाणी में संयम नहीं है, कटु वाणी, झूठ वाणी है, लंपटता है,
और इंद्रियों में संयम नहीं, गलत खान पान बात व्यवहार सब उटपटांग, तो सत्य का ज्ञान होना क्या काम करेगा? थ्योरी क्या करेगी जब तक प्रैक्टिकल नहीं है? तो इसलिए सुकृत मिले। मिलना क्या है? अपना करना होगा तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? इसीलिए लोग भगवान को पकड़ते हैं, करना न पड़े, भगवान दे दे, कृपा कर दे भगवान। भगवान का नाम लें और कूद पड़े वो आकर के और सब कर दे। आपका बस चलता तो आप कहते भगवान खेत की जुताई जाके कर दो, और उसमें बीज डाल दो, और देखो अब उसमें खाद डाल दो, और घास हो गई निदाई कर दो, और बियासी कर दो, और पानी लगाते रहो, और पक जाए तो काट करके मींच करके वसा करके हमारी कोठी में भर दो, और धान को कूट करके चावल कर दो, और चावल को साफ कर दो, और भात बना दो, मेरे मुख में डाल दो, और घुट भी तुम ही कर दो। लेकिन ऐसा बस नहीं है, तो ये सब अपना खुद करते हैं मन मार करके। मुक्ति भगवान दे दे, भगवान तुम मुक्ति दे दो, क्योंकि मुक्ति आप सस्ती चीज चाहते समझते हैं, वो भगवान दे देगा। कहीं देने वाने वाला कोई नहीं, न आपको किसी ने बंधन दिया है, न आपको कोई मोक्ष दे सकता है। बंधन हम स्वयं ग्रहण किए हैं और मोक्ष स्वयं लेना होगा। मोह बना लिए, बंध गए, मोह छोड़ दिए, मुक्त हो गए। साथ सीधी बात है, हमें स्वयं करना होगा। तो इतना प्रमुखापेक्षीपन हो गया है। मैंने कल कहा था कि महाकाव्यों और पुराणों की रचना जब से हुई और सगुण उपासना पर जोर हुआ, इतना बहिर्मुखता आ गई अध्यात्म में कि हर जगह चिल्लाना पुकारना, भगवान रक्षा करो रक्षा करो, मानो भगवान सो गया है। जब अयोध्या में वो कांड हुआ, वहां राम मंदिर तोड़ा गया। मैं उसको राम मंदिर कहता हूं, मस्जिद नहीं कहता हूं, क्योंकि राम उसमें बैठे थे, उनकी मूर्ति बैठी थी, लेकिन राजनेताओं ने तोड़ दिया, राम मंदिर तोड़ा। इसलिए राम नाखुश हुए और उन्होंने खारिज कर दिया। जो तोड़े थे उनकी गद्दी छीन ली। तो राम मंदिर जब टूटा, जिसको आप लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं, तो उसमें हलचल बहुत हो गई थी। तो एक बड़े पादरी इलाहाबाद के मेरे पास आए, बहुत प्रिय थे, बड़े अच्छे थे, बुजुर्ग थे, अब नहीं रह गए। उनके यहाँ कार्यक्रम में वो मेरे यहाँ आते थे। कहे महाराज, अब किसको दोष दिया जाए? जरूरी है कि हम लोग मिल करके भगवान की प्रार्थना करें, वो ठीक कर दे। हम कहे हाँ, भगवान सो गया है, हम लोग प्रार्थना करें तो नींद खुल जाएगी उसकी। आदमी अपने को झुठलाता रहता है। जो कर्तव्य है वो करो। एक आदमी है जिसका नाम है राम नरेश, और उसके 4 लड़के। ढोल मृदंग ले करके उसके लड़के गांव के चौराहे पर अखंड कीर्तन करें, जय राम नरेश जय राम नरेश, जय राम नरेश जय राम नरेश, अखंड कीर्तन। और घर का कामकाज कुछ न करें, तो राम नरेश उन सबको पागल खाने में भेजेगा। ये काम कुछ नहीं करते, हमारा नाम मेरे नाम कीर्तन करते, और काम करें। राम नरेश का एक बार नाम न लें, आज्ञा माने काम करें। राम नरेश बहुत खुश हो गए। कीर्तन की जरूरत नहीं है, आचरण की जरूरत है। राम 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 खूब कीर्तन। और राम एक आधी वचन सुन करके जंगल चले गए। दशरथ ने कहा भी नहीं था, दशरथ तो व्याकुल थे। तो राम ने कहा कि मैंने कौन सा पाप कर डाला जो पिताजी बोलते नहीं, क्यों नाराज? कई ने कहा कि नाराज नहीं है, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, अगर तुम बात को उड़ा ना दो तो मैं कहूं। ये वचन उसने कहा था, बहुत चुभने वाली। तो उन्होंने कहा माता आप जो कहो मैं आग में कूदने को तैयार हूं, आप ऐसा क्यों कहती हैं? तो कहे भारत को राज्य मिला है और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम को शोक नहीं हुआ और उसी दिन निकल गए।
इसका आचरण करो। पिता की आज्ञाकारी, माता की आज्ञाकारी वचन कीर्तन कीर्तन कर रहे हैं और पिता की आज्ञा नहीं मान रहे। पिता कहते भैया धान कटा है, जरा वहां वो खेत में जरा रात में चले जाओ, देख लो 1 घंटा, पशु वसु न आ जाए। लड़का कहता पिताजी आप जाओ देख लो, हम तो नहीं जाएंगे। 1 घंटा और रात में खेत में नहीं जाना चाहता, वो कीर्तन जरूर कर देता है। कीर्तन करने से क्या होगा? मैं कीर्तन का खंडन नहीं करता हूं। किसी शुभ नाम को उच्चारण करो ठीक है, कोई मंत्र जपो ठीक है, किसी महापुरुष का नाम जपो ठीक है। खास बात क्या है? आचरण। कबीर की बात हम जपें और कबीर की बात का आचरण न करें तो क्या होगा? कबीर को मानते हैं, कबीर की नहीं मानते। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। हम सभी महापुरुषों को मानते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते। तो क्या मानना हुआ? मानना है आचरण बदलना। सुकृत पवित्र आचरण। कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूलयान। आत्मबोध हो और पवित्र आचरण हो, फिर भटकना नहीं होगा। ईश्वर और भगवान को पाने के लिए भटकना बंद हो गया। बोध हो गया कि कहीं बाहर नहीं मिलता है, अपने घट अंदर है। और फिर मन को पवित्र किया, वाणी को पवित्र किया, कर्मों को पवित्र किया। इन तीनों की पवित्रता निरंतर स्थिर रखी जाती है। बस जीवन का फल मिल गया। और इसमें आपको कौन रो रहा है? क्या परेशानी है इसको करने में? बस एक ही परेशानी है, आसक्ति। और आसक्ति भ्रांति, केवल भ्रांति, उसमें कुछ नहीं रखा। एक लड़के की याद आती है, कॉलेज का लड़का मुझे पत्र लिखा, बहुत पुराना है, ये भी पुरानी घटना है कि एक लड़की से उसकी मोहब्बत हो गई थी। तो लंबा पत्र लिखा कि साहब उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। और उसके माता पिता रोकते हैं उसे, मैं क्या करूं? तो उसको समझाया और अंत में कस के लिखा। मैंने कहा मूर्ख, तो उसके बिना रह नहीं पाएगा। अभी पता लगे कि वो लड़की अब दूसरे लड़के से मोहब्बत करने लगी है तो दूसरी फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाहेगा। ये भ्रम है, तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे। किसके बिना कौन नहीं रह पाता? सब भ्रम है। भ्रम में आदमी जीता, जीवन भर भ्रम में जीता। भ्रम के बंधन को स्वयं तोड़ना होगा। उठ पड़ो। ऋषियों ने कहा उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरानी बोधत। उठो जागो, ज्ञानियों के पास जाओ, बोध प्राप्त करो और जग जाओ। अपने शरीर को, मन को, वाणी को पवित्र करो। और ऑयलिंग करो गाड़ी का पूरा, एकदम साफ। ट्रक करते हैं तो एकदम एक एक पुर्जा खोल खोल के अलग रख देते हैं और सब फिर से फिट करके ठीक करते हैं। ऐसे अपने मन वाणी कर्मों का पूरा सुंदरीकरण कर लो, पूरी सफाई कर लो, पूरी स्वच्छता कर लो। इसमें रोड़ा कुछ नहीं है। रोड़ा केवल अपना भ्रम है, आसक्त भ्रम है, मोह भ्रम है, आदत भ्रम है, अज्ञान भ्रम है। इस भ्रम को हमें ही तोड़ना पड़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पीछे आया तो पीछे तक कहा भाई, इसलिए दोष न दीजिएगा।